एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं। फिर पोलन आती है और जान को बोलती है, जान मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। सनम जेजे को कॉल करती है और पूछती है कहाँ आना है। जेजे उसे फोन पर गाइड करता है। शो में आने के बाद सनम अयान को मैसेज करती है और किस के बारे में बताती है। अयान ये मैसेज पढ़कर हैरान हो जाती है और तुरंत सनम को फोन करती है, पर सनम शो में होने के कारण उसका फोन रिसीव नहीं कर पाती है। पूरे शो के दौरान जान बालकनी से नीचे देखता रहता है ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके जिसको उसने किस किया है, और बिल्कुल ऐसे ही सनम भी बालकनी में देखती रहती है ताकि ऊपर बैठे उस आदमी का चेहरा देख सके। पर दोनों भी एक दूसरे को ढूंढने में नाकामयाब होते हैं और फिर शो छूट जाता है। शो छूटने के बाद जान अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मुझे टक्सीडो में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम जाओ, मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। और फिर जैसे ही जान जाता है वहाँ पर सनम आ जाती है और वो हर एक आदमी के जूतों को चेक करने लगती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है जहाँ मेटिन जान को बताता है कि तुम्हारी डैड की हालत बहुत ही खराब है, उनके लंग्स सूज गए हैं और वो तुम लोगों को बिना बताए क्यूबा जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। मेटिन जान को कहता है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, एमरे को भी नहीं। मिस्टर अजीज ने मुझे ये बात इसीलिए बताई क्योंकि मैं उनका वकील हूँ। इतने में ही सनम जान के पास से उसके जूते देखते हुए निकलती है, लेकिन जान ने अपने जूते और कपड़े दोनों भी बदल लिए थे, इसलिए सनम उसे पहचान नहीं पाती है। फिर लैला उसे आवाज लगाती है और वो दोनों भी घर चली जाती है। जान भी अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपने कार में घर भेज देता है। फिर जान अपनी गर्लफ्रेंड पोलिन के पास जाता है और उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ होटल नहीं आ सकता, पर हम सुबह जरूर मिलेंगे। पोलिन जान से कहती है मैं सुबह 6 बजे जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। फिर सीन येड़ा एमरे पर शिफ्ट होता है जो टकली आइलिन को मिलने जाता है। एमरे टकली को कहता है अरे तुम वहाँ क्या कर रही थी, तुम हम दोनों को खतरे में डाल दोगी। टकली कहती है अरे ये सब हम अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। टकली आइलिन एमरे से अंदर चलने के बाद कहती है मैं तो बस उन्हें ये बताने आई थी कि हम अभी भी अलग नहीं हुए हैं। मिस्टर अजीज ने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। येड़ा एमरे कहता है अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा टकलापन कितना पसंद है, मैं तो तुम्हारे लिए मेरे डैड के कस्टमर तक चुरा रहा हूँ, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें। टकली आइलिन कहती है रिजाइन कर दो और मेरे साथ काम करो। लोमड़ा एमरे कहता है अरे नहीं नहीं, मैं रिजाइन नहीं कर सकता, मेरे डैड कंपनी मुझे सौंपने वाले हैं। टकली कहती है क्या सच में। एमरे कहता है हाँ, मेरे डैड रिटायर हो रहे हैं और अब से मैं कंपनी का नया बॉस बनूंगा और तुम मेरे साथ काम करोगी। टकली कहती है मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी की बॉस हूँ और तुम सपने मत देखो, ऐसा हो भी गया तो भी वो आदमी मुझे उस कंपनी में घुसने नहीं देगा। एमरे कहता है तू इसका टेंशन मत ले टकली, मैं सब हैंडल कर लूंगा, और फिर दोनों भी चुम्मा चाटी करने लगते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। सनम अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। बेड पर पहले से ही पैनकेक अयान सोने का नाटक करके सनम का वेट कर रही होती है। दोनों भी एक दूसरे को अचानक से देखकर डर जाते हैं और पैनकेक अयान सनम की क्लास लेने लगती है, उसे ये बोलकर कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। हाँ, ऑफिस के पहले ही दिन तुमने उसको कैसे किस कर दिया। सनम कहती है अरे यार, मैं गलती से वीआईपी रूम में चली गई थी जहाँ उस आदमी ने मुझे कोई और लड़की समझकर किस कर दिया। पैनकेक कहती है अच्छा ऐसा हुआ था क्या, मुझे जल्दी से बताओ कि वो दिख कैसा रहा था। सनम कहती है अरे यार मुझे नहीं पता, रूम में बहुत अंधेरा था
और मैं उसे नहीं देख पाई, पर उसने जेड ब्लैक शूज पहने थे और उसकी दाढ़ी भी थी। पैनकेक कहती है, अरे ये तो परेशानी हो गई, तुम्हें कुछ और नहीं याद है क्या जिसे हम उसे ढूंढ सके? सनम कहती है, रुको मैं फ्लैशबैक में जाकर देखती हूँ। सनम फ्लैशबैक में फिर से जान को देखती है और हंसने लगती है। पैनकेक अयान कहती है, कुछ याद आया क्या? सनम कहती है, यार शायद मुझे प्यार हो गया है। अयान कहती है, हाँ शायद हो सकता है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारे उस लंबे दाढ़ी वाले आदमी को कोई नाम रखना चाहिए? सैम कहती है, अरे हाँ रुक जाओ मुझे सोचने दो, और फिर सैम चांद को अल्बाट्रोस नाम दे देती है। पैनकेक अयान को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सैम से पूछती है, अल्बाट्रोस अल्बाट्रोस का क्या मतलब है? सनम अयान को बताती है कि अल्बाट्रोस एक पक्षी है जो गैलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है। ये पक्षी सारी जिंदगी अपने पंख फैलाकर यहाँ वहाँ की सैर करता है और ये काफी लॉयल होता है। ये पक्षी गैलापागोस हमेशा अपनी पार्टनर को ढूंढने आता है और एक बार पार्टनर मिल जाने के बाद ये कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि ये पक्षी बहुत ही लॉयल होता है। और फिर सीन मिस्टर अजीज पर शिफ्ट होता है जो किचन में छिप कर दवाइयाँ ले रहे होते हैं। जान वहाँ अचानक से पहुँच जाता है और उन्हें पूछता है, डैड ये दवाइयाँ किस लिए ले रहे हैं आप? मिस्टर अजीज कहते हैं, कुछ नहीं, ये तो बुढ़ापे में चालू ही रहता है। और फिर दोनों भी गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। मिस्टर अजीज जान से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिप कैंसिल कर दूं क्योंकि आज जो कुछ भी कंपनी में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कंपनी को मेरी जरूरत है। जान कहता है, डैड आप जाइए, कंपनी एमरे संभाल लेगा। इतने में ही एमरे घर में आता है। मिस्टर अजीज जान से कहते हैं, मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, एमरे इतना जिम्मेदार नहीं है कि कंपनी संभाल ले। मिस्टर अजीज और जान की बातें एमरे सुन लेता है। एमरे को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जान मिस्टर अजीज से कहता है, डैड मैं कंपनी संभाल लूंगा, आप जाइए, और मैं ये पता भी लगा लूंगा कि वो जासूस कौन है जो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। मिस्टर अजीज कहते हैं, सच में? और वो दोनों गले लगते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और सैम की मॉम घर की सफाई कर रही होती है। सैम पूछती है, मॉम आप ये क्या कर रही है? सैम की मॉम मिल्की वे कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, आज मुजफ्फर की फैमिली तुम्हें देखने आने वाली है। सैम कहती है, अब क्यों आ रहे हैं वो लोग? मुझे जॉब तो मिल गई है ना? मिल्की वे कहती है, हाँ, पर तुम्हारी जॉब में पहले 1 महीने वो लोग तुम्हें टेस्ट करने वाले हैं। तुम्हारी जॉब अभी पक्की नहीं हुई है। वो बोट से अपनी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। जान और मिस्टर अजीज गले मिलते हैं और एमरे भी मिस्टर अजीज से गले मिलता है। फिर मिस्टर अजीज एमरे से कहते हैं, मेरी गैर हाजिरी में जान कंपनी संभालेगा और तुम दोनों मिलकर उस जासूस को ढूंढ लेना। और फिर ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। वहाँ से फिर जान और एमरे चाय पीने निकल जाते हैं। लोमड़े एमरे का मुंह फूला हुआ होता है। जान उसे समझाता है, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए कंपनी का बॉस बना हूँ, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा, ये सब तुम्हें ही संभालना है। तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? हम दोनों भी भाई मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे और कंपनी को अच्छे से संभालेंगे। और फिर ये बात करके जान वहाँ से चला जाता है। वहाँ से लोमड़ा एमरे सीधे टगली आइलैंड के घर जाता है और उसे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हो? और वो दोनों गले मिल जाते हैं। सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। सनेम को पैसे के लिए हलील भाई का फोन आने लगता है। सनेम हलील भाई से कहती है, मैं एकदम से सारे पैसे नहीं दे सकती, मैं थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। हलील भाई सुनता ही नहीं है। वो सनेम के घर आने की जिद करता है। सनेम हलील से कहती है, नहीं मेरे घर मत जाना वरना मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। आप अपने पार्टनर को समझाइए, मैं तो पैसे दे रही हूँ ना। फिर सनेम बोलती है कि हाँ, मैं ऑफिस से आने के बाद आप दोनों से मिलती हूँ।
सनम की फोन पर की गई सारी बातें एमरे सुन लेता है। एमरे सनम से पूछता है कि क्या कोई परेशानी है। सनम बोलती है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एमरे बोलता है ठीक है और वहां से चला जाता है। सनम अपने लिए चाय बना रही होती है और वहां जेजे और गुलीज आते हैं। गुलीज के सामने सनम वहां पर के एक दाढ़ी वाले स्टाफ का छिपकर फोटो ले रही होती है। पुलिस उसे देख लेती है। पुलिस उसे पूछती है तुम अहमद की फोटो क्यों ले रही हो। सनम गुलिस से कहती है दाढ़ी वाले लड़कों की फोटो कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। फिर गुलिस जेजे को बोलती है मिस्टर जान यहाँ के जनरल डायरेक्टर बनने वाले हैं, मुझे डर है कि कहीं वो कंपनी को बंद ना कर दे। जेजे गुलिस को बोलता है अरे शुभ शुभ बोलो। जेजे और गुलिस की बात सुनकर सनम गुलिस को कहती है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जान मिस्टर अजीज को रिप्लेस करेंगे, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है। गुलिस कहती है सनम अगर ऐसा नहीं होता तो मिस्टर जान कभी भी इतने सुबह ऑफिस नहीं आते। इतने में ही मिस्टर जान सनम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। सनम कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जान एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है, पर क्या करें आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में वो बोर हो जाते हैं तब जाकर जानवरों से खेलते हैं और फिर वापस ऑफिस में आ जाते हैं। जेजे उसे इशारे करता है चुप रहो सनम, और सनम समझती ही नहीं है और फिर से बड़बड़ करना चालू कर देती है। जेजे और गुलिस सनम को अजीब से रिएक्शन देते रहते हैं। फिर सनम बोलती है अरे तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो मानो जैसे मिस्टर जान मेरे पीछे खड़े हो। जेजे और गुलिस कहते हैं हाँ वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। इतने में ही मिस्टर जान सनम के सामने आते हैं और सनम की बोलती बंद हो जाती है। वो सनम से उसका नाम पूछते हैं और फिर सबको कहते हैं अभी मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मुझे सब वहां पर मौजूद चाहिए। और फिर मिस्टर जान वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सनम बोलती है मेरी नौकरी तो गई। लाइला पुलिस से बोलती है अरे मिस्टर जान कैसे क्या बॉस बन गए, बॉस तो एमरे बनने वाले थे। पुलिस बोलती है क्यों तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने के सपने देख रही थी क्या। इतने में ही जान मीटिंग में आता है और सबको बोलता है आज से कुछ महीनों के लिए कंपनी मैं संभालूंगा। और फिर जान सबको बोलता है मैंने आप सबको एक खास रीजन के लिए बुलाया है। हमारी कंपनी में एक जासूस है जो हमारे कंपनी की इंफॉर्मेशन आइलिन को फॉरवर्ड करता रहता है और वो जासूस आप में से कोई भी हो सकता है, इसलिए अब से सावधान हो जाए क्योंकि वो गद्दार जो कोई भी है उसका काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इतना कहकर जान चला जाता है और फिर से एमरे के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां पर एमरे अपने ऑफिस के लैपटॉप पर कुछ पर्सनल डाटा ओपन करने की कोशिश करता है पर वो लॉगिन नहीं कर पाता है। इस प्रॉब्लम से तंग आकर एमरे मैनेजमेंट को कॉल करता है। मैनेजमेंट वाले उसे कहते हैं पूरे सिस्टम को लॉग आउट किया गया है सर। फिर अचानक से जान वहां आता है और एमरे उससे पूछता है कि तुमने सिस्टम को लॉग आउट क्यों करवाया। जान एमरे को जवाब देता है अब से सिस्टम पर लॉक होगा और इसे खोलने के लिए पासवर्ड लगेगा, इस वजह से हम सबको ट्रैक कर पाएंगे। एमरे जान को कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जान एमरे को बोलता है देखो कंपनी में सब कुछ ठीक करने के लिए हमें उस जासूस को पकड़ना बहुत जरूरी है। एमरे ये सुनते ही कहता है क्या मतलब है, सिस्टम को तो मैं भी लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भी शक है। जान कहता है अरे पागल हो क्या तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब हमारी कंपनी के भले के लिए है और आज से हम हमारी कंपनी की सीक्रेट फाइल सिर्फ सनम से शेयर करेंगे और वो प्रपोजल डिलीवर करेगी, सिर्फ तुम मैं और सनम। और फिर एमरे पूछता है क्या सनम और सिर्फ सनम ही क्यों। जान एमरे को बताता है कि सनम ने ऑफिस कल से ही ज्वाइन किया है इसलिए। फिर एमरे कहता है भाई उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है। फिर जान कहता है ये तो अच्छा है, हम उसे सिखाएंगे क्या करना है।
और उसके अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर जान वहाँ से चला जाता है। चलते चलते जान को रास्ते में सनम दिखती है तो वो उसे कहता है सनम जल्दी से एमरे के कैबिन में जाओ। सनम को लगता है कि मिस्टर जॉन उसे नौकरी पर से निकालने वाले हैं, इसीलिए उसे मिस्टर एमरे के कैबिन में भेज रहे हैं, पर वो कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप एमरे के कैबिन में चली जाती है। जॉन सबसे कहता है कि गाइस कुछ देर के लिए आप सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप सबका सिस्टम लॉक पर पासवर्ड डालने से ही खुलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब से फाइनेंस, क्रिएटर और सेक्रेटेरियल सब अलग अलग काम करेंगे। इतने में ही लायला जॉन को कहती है पर सर मैं तो फाइनेंस और सेक्रेटेरियल दोनों भी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। फिर जॉन उसे कहता है देखो सिस्टम बदल गया है और अब से तुम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को संभाल पाओगी। फिर जॉन सबसे पूछता है क्या कोई ऐसा भी है जो कंपनी के कंप्यूटर के अलावा कोई और कंप्यूटर यूज करता है। लायला कहती है हाँ मैं करती हूँ, मैं मीटिंग में अपना लैपी इस्तेमाल करती हूँ। जॉन कहता है तुम्हारे हाथ में जो लैपी है वही। लायला कहती है हाँ। फिर जॉन कहता है लाओ ये लैपी मुझे दो। लायला गुस्सा होकर कहती है क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जॉन कहता है नहीं, हम ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, इस बात का बुरा मत मानो, ये हर कंप्यूटर के साथ होगा। लायला कहती है पर मिस्टर जॉन मैं इस लैपटॉप के बिना ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकती, ये हर वक्त मुझे लगता है। फिर मिस्टर जॉन लायला को कहते हैं देखो तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, जब सब रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। फिर लायला कहती है ठीक है ये लीजिए। दोस्तों एपिसोड यही खत्म हो जाता है।